हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में मैं शालिनी राठौर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि सीक्रेट क्या होता है, सीक्रेट बुक का पर्पस क्या है, रोंडा बंजी का क्या पर्पस है आप सभी की लाइफ में सीक्रेट को रिवील करने का। तो आज हम चलते हैं द सीक्रेट बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बता दी थी, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि समान चीज़ों को कैसे आकर्षित करती हैं। तो हम जानेंगे आप ब्रह्मांड के इस यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली एक चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों में संप्रेषित होती है। मतलब आप उनको इम्प्लांट करते हैं अपने विचारों के द्वारा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका ये मतलब हुआ, आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जब कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके ही जैसे कई और विचारों को अपने माइंड में जन्म दे देते हैं, अपने दिमाग में जन्म दे देते हैं। उसके जैसे कई विचारों को आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो उसके जैसे आपके मन में एक थॉट चल रहा है तो उसके जैसे सेम आपके दिमाग में 10 थॉट और आकर्षित हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर हम बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती एक नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते जा रहे हैं। तो इसका यही मतलब हुआ कि समान चीज़ों को हमारी ओर अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो एक नेगेटिव थॉट के जैसे 10 नेगेटिव थॉट हमारी ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर हम कुछ अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसे कि हम धनवान बनना चाहते हैं, तो हम धन के बारे में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा पावरफुल तरीके से सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारी लाइफ में धन अट्रैक्ट होगा। फिर चाहे वो किसी भी स्रोत से आए, लेकिन हमने अगर कोई गोल सेट किया है तो उसके द्वारा हमारी लाइफ में धन आना तय है, क्योंकि हमने उस जैसे धन के बारे में सोच रहे हैं तो उस जैसे हमने 10 विचार और अपनी ओर अट्रैक्ट किए हैं, तो वो हमारी लाइफ में उतर के ज़रूर आएगा। अब बताते हैं बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। मतलब जब आप ये रहस्य जान ही चुके हैं कि समान चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो क्यों ना हम बुरी की जगह अच्छी चीज़ों को और अपनी ओर आकर्षित करें, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करें। देखिए, अब आगे देखते हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं कोई चूक नहीं होती। मतलब लोगों के मन में यही चीज़ चलती रहती है कि एकमात्र कारण यह है कि मनचाही चीज़ नहीं मिल रही है हमें, तो हम क्या सोच रहे हैं, नहीं ज़्यादा सोच रहे हैं कि अरे मुझे वो चीज़ नहीं मिली, अरे मैंने उसके बारे में इतना सोचा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के लिए काम होता है, ये नियम शाश्वत है, प्रूफ है इसका। बट आप क्या है ना, आप नहीं करके क्या है ना, उसको तो नहीं सुनाई नहीं देता, यूनिवर्स को नहीं सुनाई नहीं देता। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसे बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी ना हो, मतलब मेरी लाइफ में कुछ बुरी दुर्घटना ना हो, तो बुरी दुर्घटना ना हो, तो जो नहीं होता है ना, नहीं हो, आपने बोला कि मेरी लाइफ में कुछ बुरी दुर्घटना नहीं हो, तो वो नहीं को तो साइड कर देगा। मतलब यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को नहीं का मतलब नहीं पता, मतलब उसको नहीं मालूम कि नहीं क्या होता है। ब्रह्मांड के डिक्शनरी में नहीं वर्ड नहीं है, तो उसने क्या ले लिया, मेरी लाइफ में ऐसी दुर्घटना हो जाए। तो ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने क्या सुना, आप बोल रहे हैं मेरी लाइफ में ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो वो होके रहेगी। ठीक है, तो आपको अपने विचारों को भी बड़े सोच समझ के अपनी लाइफ में यूज़ करना है। मतलब कभी भी नेगेटिव चीज़ को नहीं सोचना है, या आपको नहीं वर्ड को यूज़ नहीं करना है। देखिए, आकर्षण का नियम इस बात की कोई परवाह नहीं करता है
कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, आप उसे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यह नियम तो आपके विचारों की प्रतिक्रिया है, मतलब आपके विचारों के ही द्वारा पैदा की हुई एक आकर्षण का नियम आपके विचारों के द्वारा ही पैदा होता है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। जैसे कि आप सोच रहे हैं मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं, आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिल ज़िंदगी बदल सकती है। निराशाजनक स्थिति जैसे कोई चीज़ नहीं है, मतलब हमारी लाइफ में निराशाजनक चीज़ें जैसे हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी की हर परिस्थिति को आप खुद बदल सकते हैं, वो भी सीक्रेट का यूज़ करके। जो मैं बताती आ रही हूँ आप उसको फॉलो करिए और अपनी लाइफ को खुद चेंज होते हुए आप देखेंगे। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हैं, हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं, आप अवेयर हो चुके हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं, हर जगह। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों के द्वारा ही प्रकट होता है। देखिए, अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है, उसके बाद ही आप सीक्रेट को अपनी लाइफ में अच्छे से उतार पाएंगे। उसके ये स्टेप्स हैं। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है, मतलब जिन भी लोगों ने मिलकर ये पुस्तक को लिखा है सीक्रेट को, वो टीचर है ना, हर दिन एक साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करती है, करने में हमारी मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इतने भर से आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप जब भी कोई अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी विचार पर कंसिस्टेंसी चाहते हैं, एक ही विचार को सोचना चाहते हैं, तो आपको साधना को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। साधना का मतलब है ध्यान, मेडिटेशन से। आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आप कॉन्सेंट्रेट हो पाएंगे, उतना आप मतलब कंसंट्रेशन कर पाएंगे अपनी विश के ऊपर। तो अगर शुरू के जो बिगनर्स हैं उनके लिए साधना का ये मतलब नहीं है कि घंटों बैठ के मेडिटेशन किया जा रहा है। उनके लिए सिर्फ डीप ब्रीदिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है। मतलब 5 से 10 बार आपको डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, मतलब गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। इसके द्वारा क्या होता है, आपके दिमाग में जितने भी सारे विचार चल रहे हैं वो सब कंट्रोल में होते हैं। वो सारे विचार मतलब रुक जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपनी विश पर अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाएंगे, उस विचार को सोच पाएंगे अच्छे से। और आज के फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा कि समान विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, बुरे की बजाय हम अच्छा सोचें। जब हमें पता चल गया है, हमने इस रहस्य में ये सीख लिया है कि बुरे विचार एक जैसे कई बुरे विचारों को जन्म दे सकते हैं, तो क्यों ना हम अच्छे विचारों की तरफ अपना ध्यान लेकर के इसका यही मतलब हुआ कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही आकर्षित करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिविटी आप उतनी ही जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे। फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। मैं इसका सेकंड चैप्टर आपको इसके बाद बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। ओके, बाय।